यस, तो दिस सम वी हैव सॉल्व्ड इन लास्ट लेक्चर। तो इसमें लास्ट में आपको चेंज इन ईपीएस कितना आया? चेंज इन ईपीएस भाई पहले कितना था? बिफोर 0.706 था, राइट? फिर आफ्टर में कितना हो गया? 0.805 था ना, माइनस 0.805, 3 डिजिट हमने लिया था। तो फाइनली आपको आंसर आ गया था 0.099, यही था बराबर, 0.099 आया आंसर। मतलब इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ है। समझा? क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ है कि नहीं? बराबर है। हाँ, तो इंक्रीज हुआ है मतलब क्या? डायरेक्टली इंक्रीज हुआ है इसका मतलब क्या? ये आप इसको 0.100 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इंक्रीज हुआ है, इट मींस व्हाट? क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, चेंज इन ईपीएस मतलब ईपीएस आपका इंक्रीज हुआ है। तो दिखा देने का नीचे उन वर्ड्स में कि ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड, व्हाट? ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड क्या हुआ बेटा? हैज बीन इंक्रीज्ड। EPS of Lara Datta Limited has been increased by what? 0.099, बराबर है, 0.099 per share. और यू कैन राइट दैट व्हाट? 0.099 को क्या लिख सकते हो? 0.100 या 0.10, ठीक है, पर शेयर। दैट्स इट, आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, कि ईपीएस ऑफ लारा दत्ता लिमिटेड हैज बीन इंक्रीज बाय 0.099 पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर acquisition of after acquisition of what बेटा? प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड। दैट्स इट, ऐसा नीचे दिखा सकते हो एज अ कंक्लूजन। दैट्स इट, बस यही था। तो चेंज इन ईपीएस, इंक्रीज हुआ है। पहले ईपीएस कम था, बट आफ्टर टेक ओवर, आफ्टर एक्विजिशन क्या हुआ है? ईपीएस इंक्रीज हुआ लारा दत्ता लिमिटेड का। कितने से इंक्रीज हुआ? 0.099 या 0.10 से इंक्रीज हुआ। दैट्स इट, फिनिश। बराबर है, क्लियर? तो ये था अपना फाइनल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया। ईपीएस निकाल लिया, कितने से चेंज हुआ है, ईपीएस इंक्रीज हुआ है, दैट्स डन, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सम अपना। सुनो, मेन आपको इधर क्या दिखाना है? इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? तो पहले था 0.706 और उसके बाद हो गया 0.805, तो क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ ना। तो अपने को मेन वही दिखाना है कि कितने से इंक्रीज हुआ। तो दोनों का डिफरेंस ले लो। चाहिए तो ऐसे कर लेना, 0.805 माइनस 0.706, ऐसे कर लेना। तो आपको डिफरेंस कितना आ गया? 0.099, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे कर लो, 0.805 माइनस 0.706। अभी किसी किसी को ऐसा लगेगा ना कि भाई ये नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया मतलब इधर ये मतलब नहीं है। यहाँ क्या है अपने को मेन क्या देखना है? चेंज हुआ क्या ईपीएस में? तो पहले 0.706 था, अभी क्या हो गया? 0.805 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया ना। कितने से इंक्रीज हो गया ईपीएस? 0.099, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना कि 0.805 पहले दिखा दो और बाद में 0.706 दिखा दो। तो आपको इंक्रीज कितने से मिल गया? मेन दिखाना है कि अपने को एक्विजिशन करने के बाद ईपीएस अपना बढ़ा कि कम हुआ? तो बढ़ा ना, ईपीएस इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? 0.099 से इंक्रीज हुआ। दैट्स इट, समझा? 0.099 से क्या हुआ बेटा? इंक्रीज। क्योंकि बिफोर एक्विजिशन 0.706 था, आफ्टर एक्विजिशन कितना हो गया? 0.805 हो गया, बढ़ गया ना। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.099 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये चेंज इन ईपीएस हो गया, इतने से अपना ईपीएस क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, समझा? तो माइनस के साइन का टेंशन होगा तो क्या करने का? ऐसे यूज कर लो, 0.805 माइनस 0.706, दैट्स इट, बराबर है। तो अपने को मेन देखना है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज। तो इसीलिए देखो पहले इधर ये लिखा मैंने कि पहले ईपीएस इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? 0.099 से, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा? तो यहाँ माइनस आएगा तो फिर आप ऐसे कर लो, 0.805 माइनस 0.706 का डिफरेंस 0.099, बस। मेन अपना टारगेट क्या है इधर? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, दैट्स इट, वही देखना है अपने को, समझा? मालूम पड़ गया? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आफ्टर लारा दत्ता एंड प्रियंका चोपड़ा के बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है
that is East Company Limited is studying the possible acquisition of Fost Company Limited. चलो बताओ बताओ, tell me everyone, acquiring company कौन है और target कौन है? Who is acquiring, who is target? Come on, fast. Acquiring company and target company. Tell me. Yes, very good बेटा. Fast अपना है acquiring. Fast Company Limited is what बेटा? Acquiring company. And for Fast के बाद अब Fast नहीं, ये East है ना? East अपना कौन है? Acquiring है. और Fost Company Limited अपना क्या है? Target. बराबर है? अरे भाई ईस्ट कंपनी लिमिटेड स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ फोस्ट ना, तो ईस्ट क्या हो गया? एक्वायरिंग, और फोस्ट क्या हो गया? टारगेट. सिंपल है कि नहीं? बाय वे ऑफ व्हाट? बाय वे टू मर्जर द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज. अब देखो इधर टेबुलर फॉर्म में बना के दिया है, जैसे लारा रत्ता में टेबुलर फॉर्म बना के नहीं दिया था, इधर बना के दिया है. चलो पर्टिकुलर्स में क्या है? ईस्ट कंपनी लिमिटेड और फोस्ट कंपनी लिमिटेड. अभी ईएटी आपको दिया है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस गिवन 2 लाख है और 60,000. ओके, ईएटी इज गिवन. फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 40,000 और 10,000. ठीक है. मार्केट वैल्यू पर शेयर आपका है 15 और 12. मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना बेटा? 15 और 12 है. ओके. फिर देखो क्या बोल रहा है अपने को, इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स. अगर मर्जर गोज थ्रू बाय व्हाट बेटा? एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स. एक्सचेंज ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स. एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस. और अगर आपका एक्सचेंज रेशियो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेस है, तो व्हाट इज द न्यू ईपीएस? तो न्यू ईपीएस क्या होगा फॉर ईस्ट कंपनी लिमिटेड के लिए? ठीक है. तो सीधा सा सवाल है बेटा, याद रखना क्या बोल रहा है? इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स. व्हाट? इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस. एक्सचेंज रेशियो किसके ऊपर बेस्ड हो रहा है? करंट मार्केट प्राइस. तो देखो इधर दिया है ना, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस, मतलब मार्केट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस. सो व्हाट इज द न्यू ईपीएस? क्या होगा न्यू ईपीएस फॉर ईस्ट कंपनी लिमिटेड? वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग. यस. ओके. चलो नाउ second one is what? Fost Company Limited wants to be sure that the earning available to its shareholders. क्या बोल रहा है? Fost Company Limited wants to be sure, जो टारगेट कंपनी है, wants to be sure that earning available to its shareholder, मतलब जो भी अर्निंग अवेलेबल होगा to its shareholders will not be diminished by the merger. ठीक है. क्या बोल रहा है Fost Company Limited? Fost Company Limited wants to be sure that the earning available to its shareholders will not be diminished by the merger. Okay. So what should be the exchange ratio in this case? तो इस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? कॉमन सी बात है, जब वो बोल रहा है कि अर्निंग अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर्स विल नॉट बी डिमिनिश्ड, तो मतलब इधर क्या बेसिस बोल रहा है आपका? ईपीएस. इधर बेसिस क्या बन जाएगा बेटा? ईपीएस. तो यहां सेकंड केस में अपने को स्वैप रेशियो कौन से बेसिस पे लेना है? सेकंड केस में ईपीएस के बेसिस पे. कौन से बेसिस पे? ईपीएस. एंड फर्स्ट केस में आपको कौन से बेसिस पे लेना है बेटा? एमपीएस. इन फर्स्ट केस एमपीएस, सेकंड केस ईपीएस. बस ये फंडा आपके माइंड में रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए. ठीक है. तो ये है आपका क्वेश्चन. अब इसी क्वेश्चन को अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. ठीक है. सो लेट्स गेट रेडी. तो ये आपका क्वेश्चन था. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस है, मतलब स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो किसके बेसिस पे? मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालना है. तो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. कैलसी ले लो सब लोग अपना. ठीक है. चलो लेट्स सॉल्व इट. सो सबसे पहले तो ये अपने कन्वीनियंस के लिए आप शो कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा. सिर्फ याद रखना कि ईस्ट कंपनी लिमिटेड एक्वायरिंग है, फोस्ट टारगेट है, बस. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले तो अपने को क्या करना है? वो कैलकुलेशन ऑफ, इधर देखो, सी हियर एवरीवन, क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस है, इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, मतलब एमपीएस के बेसिस पे. तो व्हाट इज द न्यू ईपीएस फॉर ईस्ट कंपनी लिमिटेड?
तो उसके लिए सबसे पहले वही करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस ऑफ ईस्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो पहले हेडिंग वही डाल देते हैं, मेन व्हाट कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इधर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस ऑफ ईस्ट कंपनी लिमिटेड, बराबर है, ईस्ट कंपनी लिमिटेड एक्वायरिंग है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो आपको स्वैप रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, number of shares to be issued by East Company Limited to whom? To First Company Limited, बराबर है, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एक्सचेंज रेशो, स्वैप रेशो। अब वो करने के लिए आपको क्या है बेटा, फॉर्मूला पता ही है, क्या क्या करोगे आप, यस पहले क्या, देखो यहां पहले क्वेश्चन में आप ये देख लेना कि मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस कितना है टारगेट का 12 है और एक्वायरिंग का 15 है, तो स्वैप रेशो कैसे निकालते ना पता है ना, एमपीएस ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट इट, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, एमपीएस ऑफ टारगेट अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग। सो टारगेट का एमपीएस कितना है 12 और एक्वायरिंग का एमपीएस है 15, यू कैन सी हियर। मार्केट प्राइस पर शेयर टारगेट का कितना है, टारगेट मतलब फर्स्ट कंपनी 12 और एक्वायरिंग का है 15। ठीक है, सो रेशियो आ गया अपना ये, देयरफॉर भी शेयर इशू कितना होगा, कितना शेयर हो जाएगा बेटा, यही 12/15 का स्वैप रेशियो है इनटू फर्स्ट कंपनी के पास कितना शेयर्स था, उसके बेसिस पे फर्स्ट कंपनी के पास शेयर्स कितना था 10,000। ठीक है, 10,000 का शेयर था और स्वैप रेशियो लगेगा इसके ऊपर 12/15 का। तो ईस्ट कंपनी कितना शेयर इशू करेगी इसको, चलो 12/15 इंटू 10,000, 8,000 शेयर्स, बराबर है, मींस ईस्ट कंपनी लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी विल इशू व्हाट 8,000 शेयर्स टू फर्स्ट कंपनी, मतलब टारगेट को वो कितना शेयर्स देगा, 8,000 शेयर्स देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो ऑफ 12/15 के स्वैप रेशियो में, दैट्स इट, एक्सचेंज रेशियो 12/15 बस। ठीक है, चलो अब आ जाओ, तो 40 देखो अभी टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 शेयर्स इशू किया और ईस्ट कंपनी के पास पहले से कितना शेयर है 40,000, तो आ जाओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन ईस्ट कंपनी लिमिटेड कितना हो जाएगा फिर 48, ईस्ट कंपनी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट कंपनी लिमिटेड, तो कितना हो जाएगा बेटा 40,000 तो ईस्ट कंपनी का पहले से ही है, उसके पास है ही, प्लस 8,000 न्यू शेयर्स इशू जो किया उसने टारगेट कंपनी को, तो कितना हो गया 48,000 शेयर्स, दैट्स इट 48,000। ठीक है, बराबर, चलो अब उसके बाद निकाल लो अर्निंग आफ्टर एक्विजिशन, जो अर्निंग आफ्टर, अर्निंग है ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन का निकाल लो, मतलब एक्वायर होने के बाद का अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो क्वेश्चन देखो, सी हियर, देखो आप ईस्ट कंपनी लिमिटेड का कितना था 2 लाख था और फर्स्ट का 60, अब एक्वायर हो गया, एक्विजिशन हो गया, तो कितना हो जाएगा, अब मेन कंपनी तो कौन है इधर, ईस्ट है,
एक्विजिशन के बाद ये 60 भी इधर हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, तो 2 लाख प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2 लाख 60, है कि नहीं? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन में कितना हो जाएगा बेटा, 2 लाख 60, तो ये कितना आ गया, 2 lakhs, तो पहले से ही है ईस्ट का, प्लस 60 भी एक्विजिशन होने के बाद अब इसका बन गया, कितना हो गया, 2 लाख 60, ठीक है, मालूम पड़ा? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन कितना बन गया, 2 लाख 60 हो गया ना, एक्विजिशन के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स कंबाइंड हो गया, 2 लाख 60 बराबर। तो ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन निकाल लो, क्या निकाल लो अभी, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन, जो अपने को मेन बोला है ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन निकालने का। सो ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन निकाल सकते हो इजीली आप इसको, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन का, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। चलो तो ईएटी कितना हो गया अपना, ईएटी 2,60,000, ये आया ना ईएटी 2,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 48,000, नंबर ऑफ शेयर्स इधर दिख रहा है 48,000 शेयर्स। चलो तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 2,60,000 डिवाइड बाय 48,000, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, 5.42। So this will be your EPS after acquisition। क्या हो गया बेटा, ये आपका EPS हो गया आफ्टर एक्विजिशन। यस, वेल डन शानदन, वेरी गुड अक्षत, परफेक्ट, ठीक है। तो ये एक अपना कैलकुलेट हो गया। चलो नेक्स्ट अपने को सेकंड वन क्या कैलकुलेट करना था, फर्स्ट अपना हो गया, फर्स्ट डन, जो अपने को बोला है ना बेटा कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे फाइनली क्या कैलकुलेट करना था, न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर ईस्ट कंपनी लिमिटेड, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब फर्स्ट कंपनी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट अर्निंग अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर विल नॉट बी डिमिनिश्ड बाय द मर्जर। ओके, वो मर्जर से डिमिनिश नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इन दिस केस, तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, तो निकालेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी, उसके लिए हेडिंग डाल दो, सेकंड केस अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इट। क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो व्हिच वुड नॉट डिमिनिश द ईपीएस, वही क्वेश्चन में जो लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, exchange ratio which would not diminish what, the EPS of what, EPS of First Company Limited, ठीक है, after its merger with East Company Limited। राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो चलो सबसे पहले इसमें निकालना कि उसका करंट ईपीएस क्या है, तो इधर ईपीएस मेन बेस हो जाएगा, याद रखना। करंट ईपीएस के लिए क्या हो जाएगा, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। भाई पहले चेंज नहीं होगा वो ठीक है, बोला है कि उनका ईपीएस मतलब एक्सचेंज रेशियो कुछ भी हो which would not diminish the EPS of First Company Limited, तो पहले करंट ईपीएस तो देख लो, इस कंपनी का करंट ईपीएस क्या है, बराबर है, करंट ईपीएस निकाल लो पहले। तो करंट ईपीएस के लिए, और देखो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे आएगा, ईपीएस के बेसिस पे, तो ईपीएस निकाल लो पहले सब। तो ईपीएस निकाल रहे हो तो पहले किसका निकालोगे आप, फर्स्ट कंपनी कौन है, ईस्ट कंपनी लिमिटेड का करंट ईपीएस क्या था, ठीक है, ईस्ट कंपनी लिमिटेड मतलब एक्वायरिंग कंपनी। तो ईपीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा ही है ऊपर आपने, कितना उसका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट कंपनी लिमिटेड का कितना था करंट ईपीएस,
वो निकालना है। तो ईस्ट कंपनी लिमिटेड का अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है 2 लाख है उसका, आप देख सकते हो इधर। देखो ईस्ट कंपनी लिमिटेड का करंट ईपीएस 2 लाख है, ठीक है, दिख रहा है ना इधर ऊपर। ईस्ट कंपनी लिमिटेड का करंट ईपीएस इज व्हाट बेटा 2 लाख और इसका 60,000। तो अलग अलग निकालो पहले नंबर ऑफ शेयर्स, और इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 40,000। तो कितना आ गया इसका ईपीएस 5। ओके, अभी किसका पोस्ट कंपनी, पोस्ट कंपनी लिमिटेड। तो ईपीएस इज इक्वल टू, अब पोस्ट कंपनी का कितना था अर्निंग आफ्टर टैक्स 60,000 और शेयर्स कितना था इसका बेटा 10,000, है ना 10,000 शेयर्स। तो इसका कितना आ गया ₹6, ₹6। गॉट इट। चलो, तो करंट ईपीएस में ईस्ट का करंट ईपीएस था 5 और इसका 6 था। अब इसी के बेसिस पे रेशो बन जाएगा, एक्सचेंज रेशो, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशो क्या बन जाएगा, बराबर है क्या, ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ व्हाट एक्वायरिंग। चलो, ईपीएस ऑफ टारगेट कितना है 6 और एक्वायरिंग का है 5, बराबर है, सिंपल। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेंगे हम लोग 6/5 इंटू टारगेट कंपनी का कितना शेयर्स था 10,000 था ना बेटा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईपीएस कितना शेयर इशू होगा उसको 12,000 शेयर्स, दैट्स इट। और एमपीएस के बेसिस पे आपने पीछे देखा था, एमपीएस के बेसिस पे कितना शेयर इशू हो रहा था सिर्फ 8,000, ईपीएस के बेसिस पे 12,000। ओके, चलो, तो अब इसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा फिर आफ्टर एक्विजिशन, अगर ईपीएस के बेसिस पे शेयर मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन कितना हो जाएगा बेटा 40,000। तो ईस्ट का है ही प्लस अभी कितना इशू कर रहा है वो 12, तो कितना हो जाएगा 52,000 शेयर्स हो जाएगा आफ्टर एक्विजिशन। कर लो फटाफट 52,000 बराबर है, राइट। फिर अब निकाल लो अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन, मतलब ये हो गया 52,000 डन। अच्छा, अर्निंग तो निकल गया ना, अभी आ जाओ नेक्स्ट, डू इट। चलो, अब निकालो ईपीएस आफ्टर मर्जर, बराबर है, मालूम पड़ा। अब ईपीएस क्या बेटा आफ्टर मर्जर क्वेश्चन में बोला ही है, तो आफ्टर मर्जर के लिए क्या फॉर्मूला तो वही होगा ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सिर्फ ईएटी अपने को किसका देखना पड़ेगा आफ्टर मर्जर का, तो आफ्टर मर्जर ईएटी कितना हो गया था 2,60,000, तो फिक्स है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया ईपीएस के बेसिस पे आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 52,000 शेयर्स, तो कितना आ जाएगा बोलो 5, यस, मतलब ईपीएस आफ्टर मर्जर हो गया 5। और फाइनली क्या निकालना है अपने को, आ जाओ, टोटल अर्निंग्स ऑफ पोस्ट कंपनी, टोटल अर्निंग्स आप निकाल सकते हो, टोटल अर्निंग्स ऑफ व्हाट पोस्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये तो ईपीएस आफ्टर मर्जर आप निकाल सकते हो इजीली जब ईपीएस मिल गया तो, ठीक है। अब टोटल अर्निंग ऑफ पोस्ट कंपनी लिमिटेड कितना है, देखो उसको कितना शेयर मिल रहा है 12,000 शेयर्स मिल रहा है, देखो इधर पोस्ट कंपनी को 12,000 शेयर्स मिल रहा है, मालूम पड़ा, इनटू रुपीस कितना, किधर गया, सी हियर, किधर है भाई, हाँ, इनटू 5 के बेसिस पे, राइट, इनटू व्हाट बेटा 5 के बेसिस पे कितना हो गया 60,000,
टोटल अर्निंग ऑफ पोस्ट कंपनी लिमिटेड 12,000 शेयर्स मिल रहा है और ईस्ट कंपनी में उसको अर्निंग कितना मिलेगा 5 रुपीज के हिसाब से, तो कितना हो गया 60. सो देयरफॉर विद एक्सचेंज रेशियो ऑफ 6/5 द अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स रिमेन सेम एज प्रीवियसली. तो दिख रहा है 60,000 मिला ना, देखो 12,000 शेयर्स था, अभी इसको न्यू कंपनी मतलब ये जो कंपनी है जिन्होंने टेक ओवर किया है, मर्जर किया है, बराबर है, वो कितना देगा बेटा शेयर्स, यहां देख रहा है 12,000 शेयर्स देगा. और ईस्ट कंपनी अगर टेक ओवर मर्जर कर रहा है तो ईस्ट कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना था 5. तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो ना इससे. तो 12,000 इंटू 5 कितना हो गया 60,000 हो गया, बराबर. देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर व्हाट बेटा, देयरफॉर विथ एक्सचेंज रेशियो, जो आपने ईपीएस फॉलो किया ईपीएस के बेसिस पे, विथ एक्सचेंज रेशियो ऑफ कितना था, एक्सचेंज रेशियो 6/5, दैट इज स्वैप रेशियो ऑफ 6/5, दी अर्निंग, ये जो अर्निंग आया ना बेटा 60,000, और देखो पहले का भी 60,000 है, पोस्ट कंपनी का पहले का भी अर्निंग 60,000 है. सो द अर्निंग अवेलेबल टू, the earning available to what shareholders, the earning available to shareholders remains same as previously, बराबर है, remain same as previously. तो यही तो अपने को दिखाना था क्वेश्चन के हिसाब से. तो 60,000 इधर है, देख रहे हो, 12,000 शेयर इशू किया. अभी अगर 8,000 शेयर होता मार्केट प्राइस के बेसिस पे इंटू 5 करता तो 60 होता ही नहीं, बट ईपीएस के बेसिस पे आपने इशू किया तो 12,000 शेयर्स आया. और अर्निंग ईस्ट में अर्निंग कितना है, 12,000 शेयर्स मिल गया ना उसको, और अर्निंग तो भाई ईस्ट कंपनी के बेसिस पे कितना है ईपीएस 5, तो 60 हो गया. और पहले भी देख लो क्वेश्चन में कितना था 60 था. यस, तो इट रिमेन्स सेम. देयरफॉर विद एक्सचेंज रेशियो ऑफ 6/5 earnings available to shareholder remains same as previously. That's it, that's done. बस यही करना है, खत्म, बराबर है. तो अर्निंग आफ्टर मर्जर देख लिया ना आपने, अर्निंग आफ्टर मर्जर ईपीएस 5 है तो ये 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईपीएस आपका आफ्टर मर्जर के बेसिस पे 5 है.